नगर पालिका का विशेष सम्मेलन पुरानी नगर पालिका में हुआ आयोजित। 19 में से 16 प्रस्ताव हुए पास। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नीमच नगर पालिका में गुरुवार को विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 19 प्रस्ताव रखे गए। प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव निरस्त हुए हैं। इस प्रकार 19 में से कुल 16 प्रस्ताव पास हुए। नगर पालिका का सम्मेलन 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन भाजपा के पार्षद समय पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते 15 मिनट विशेष सम्मेलन लेट हुआ। उसके बाद भी सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के कई मुद्दों और विषय पर 1 बजे तक चर्चा की। उसके पश्चात विशेष सम्मेलन में 19 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 16 प्रस्ताव सभी की सहमति से पास हुए। विशेष सम्मेलन में नीमच सिटी के पार्षद धारा सिंह यादव ने नीमच सिटी में डामरीकरण कार्य शुरू नहीं होने के विरोध किया और नीमच सिटी में डामरीकरण का निर्माण जल्द चालू करवाने की मांग की। वहीं सम्मेलन में पार्षद वंदना खंडेलवाल और छाया जायसवाल ने भी सड़क निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है। इसके साथ ही बंगला बगीचा में लीज नवीनीकरण में कितने पट्टे आम नागरिकों को मिले, इसकी जानकारी पार्षदों ने ली है। सम्मेलन के दौरान भाजपा के सभापति नीरज अहीर ने जाजू सागर बांध में अवैध खेती में पानी चोरी की समस्या बताई और आरोप लगाए हैं कि डैम प्रभारी जितेंद्र घेंघट द्वारा खेत मालिकों से पैसे लेकर जाजू सागर बांध से पानी चोरी और अवैध खेती करवाई जा रही है। इसके साथ ही जीरन तहसीलदार नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से रसीद काट रहे हैं, उसको लेकर भी पार्षदों ने विरोध किया। नगर पालिका परिषद के विशेष सम्मेलन में नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा स्वयं परिवारजनों का उपचार किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने, लोक निर्माण शाखा में कार्य अस्थायी श्रमिकों को 90 दिवस के लिए कार्य पर रखने की स्वीकृति, संविदा के आधार पर जल प्रदाय शाखा में 2 दैनिक श्रमिक आगामी 90 दिन के लिए रखने की स्वीकृति सहित शहर से जुड़े कई प्रस्ताव सम्मेलन में रखे गए थे। देखिए 19 प्रस्ताव हैं इसके अंदर, और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है संविदा अनुकंपा वाले, उनको जो हम बढ़ाते हैं आगे 89 दिवस पे वो हमने बढ़ाए हैं उनको। उसके साथ ही कुछ प्रस्ताव जो थे शौचालय का, जो हमें 40 पे आवश्यकता है, जनता को दिक्कत आती है, तो वो हमने पास किया है। अधिकतर प्रस्ताव जो थे वो हमारे संविदा कर्मचारी के ही थे। एक हमारा नगर पालिका की योजना में हमने इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो रहता है उसमें एक जनने को आवंटन हुआ है, वो एक प्रस्ताव पास हुआ है। करण पुष्कर पे हमारे यहाँ पर जो 5 लाइफ गार्ड रहते हैं उनका हमने प्रस्ताव पास किया है। श्याम द्वार जो है, तोरण द्वार, जो एक बहुत सुंदर नीमच में बन के तैयार होने वाला है, जिसके लिए हमसे नगर पालिका से एनओसी चाहिए गई थी, तो आज उसके लिए वो प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो शाम प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि वहाँ पर एक सुंदर सा शाम द्वार बन के तैयार होगा। कुछ जो प्रस्ताव है वो चूंकि एक जैन दिवाकर अहिंसा सर्कल का बगाना में एक जो मार्ग नाना भैया राम नारायण अहीर के नाम पे जिनका नाम रखा जाना था, और साथ ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बाहर भी एक 30 का एक सिम्टम के हिसाब से एक चौराया बनना था, उसके लिए भी परिषद से स्वीकृति नहीं, अभी उसको आगामी किया गया है। क्योंकि परिषद द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि सारे ही समाजों का काम जो है वो एक साथ आए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी समाज की जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार भी हम और मुद्दे जो हैं अगली बार लेकर आएंगे। देखिए जो आप ये शब्द यूज कर रहे हैं वीआईपी पासेस, ये शब्द आप लोगों का दिया हुआ है। वहाँ पर पास सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है और इसके चलता है क्योंकि नगर पालिका द्वारा वहाँ पर संचालन तो किया जाता है, पर लोगों की गिनती कैसे की जाए, वहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और उसके साथ अभिभावक है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत गहरा है, उसके अंदर पहले भी एक हादसा हो चुका है। तो अभी भी परिषद में यही चर्चा हुई कि अगर हम इसको खोलते हैं तो एक मिनिमम कॉस्ट जो है, एक मिनिमम फीस हम लेंगे, उसमें शर्तें भी रहेगी कि साथ में अभिभावक आए। उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि 3 स्लॉट अलग अलग बन जाए, ताकि महिलाओं के लिए एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाए, बच्चों के लिए जो एक छोटी एज ग्रुप के लिए उनके लिए अलग स्लॉट दिया जाए। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं सबके लिए, और अगर वहाँ पर भीड़ आती है, एक साथ 100-200 जने आते हैं, तो जो हमारे 5 बॉडीगार्ड है अगर वो ध्यान नहीं रख पाते तो हादसा होने की संभावना वहाँ पर है। देखिए वहाँ पर भी पहले बहुत सालों से वहाँ पर जैसे 40-50 सालों से वहाँ पर जो दिक्कतें हैं, अवैध खेती आ रही, तो मेरे ही द्वारा जब दिनेश जी जैन कलेक्टर थे और मैंने लगातार पत्राचार करा था, वहाँ पर कार्रवाई हुई थी। वहाँ से जो भी अवैध खेती कर रहे थे उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करवाई है। इस बार भी जो नए हमारे सर आए कलेक्टर सर हिमांशु चंद्रा, उनको मैंने पत्र लिख दिया है और मैंने जीरन जो तहसीलदार है उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के लिए उसके पत्र में लिखा है, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र जो है जीरन कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में है, तो वहाँ पर वो उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। जमीन नगर पालिका की तहसीलदार प्रकरण चला रहे हैं, कलेक्टर सर को मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है, और क्योंकि जीरन पे जो भी कार्रवाई करनी है वो कलेक्टर सर ही करेंगे, तो वो जरूर।
देखिए, ये जो लगातार जो ये बहुत सालों से वहाँ दिक्कत है, वहाँ पर अवैध खेती 40-50 सालों से जो हो रही है, उसको रोकने के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैंने सीमांकन के लिए भी वापस लिखा है कलेक्टर सर को कि वहाँ सीमांकन कराया जाए, क्योंकि वो जमीन बहुत बड़ी है, 2000-2500 बीघा जमीन है वहाँ पर, और जब भी कोई ऐसी वहाँ पर खेती करता है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वहाँ जाके ऐसी अतिक्रमण वाली खेती को नष्ट करवाया जाए। पहले भी करवाई है, वापस भी करवाऊंगी। देखिए, कलेक्टर सर द्वारा कार्रवाई करवाने के जो है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो जादू सागर जो हमारा बांध है, जो जमीन है सारी जो डूब क्षेत्र की है, वो नगर पालिका की है। इसके लिए मैंने एक पत्र ये भी लिखा है कि चूंकि वहाँ पर पिछले बार कुछ दिक्कतें आ रही थी नामांतरण को लेकर, तो हमने वैधानिक कार्रवाई करके भी नगर पालिका की भूमि को संरक्षित करने के लिए मैंने सीएमओ को और कलेक्टर साहब को लिखा है कि वहाँ पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन नगर पालिका की जमीन सारी सुरक्षित रहे, ये हम नहीं करेंगे। हाँ जी, पैसे की वसूली के लिए भी हमने बोला है कि अगर ऐसा वहाँ पर कोई कर रहा है तो जो अभी वहाँ पर प्रभारी है उसको हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए मेरे द्वारा। शहर हित में आगामी क्या तैयारी है, कौन सी बड़ी सौगात है शहर को लेकर, आपका आगामी विजन क्या है? देखिए, अभी 4 महीने से हमारे क्योंकि डामरीकरण के कार्य बंद थे, बारिश का मौसम था, फिर दिवाली की वजह से हम लोगों ने आगे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर रोड खुद जाता है तो जनता को दिक्कत आती है। अब दिवाली के बाद हम लोगों ने यहाँ अधोसंरचना, कायाकल्प, सारी योजनाओं के काम शुरू हो गए हैं। 2-3 दिन से काम चल रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे शहर में नया सड़क बनने वाली है, नए रोड चौड़ीकरण हो रहा है। नगर पालिका में पहली बार हम लोग चौड़ीकरण करा के पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, नीमच को स्मार्ट शहर बनाने के लिए हम लोगों ने ये एक ऐतिहासिक पहल की है चौड़ीकरण को लेकर। रोड पे जो भी पार्षद ने मुद्दा उठाया, किरणजी शर्मा ने पैसे आगे, पहले विधायक जी ने भी आरोप लगाए थे नगर पालिका ध्यान में पैसा आने के बाद भी विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, साविया सेठ मंदिर को लेके वहाँ पर जो साविया सेठ के नाले का जो कार्य था, उसके लिए लगातार मैंने पत्राचार भी किया है, लिखा भी है। वहाँ पर दिक्कतें जो आ रही थी, ठेकेदार और जो अधिकारी थे उनके बीच में जो भी विवाद था, उसके लिए मैंने पत्र लिख के मीटिंग बुलाई है, पहले भी बुलाई गई थी, और वहाँ की जो विवाद को समाप्त करने के लिए सीएम साहब को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समाप्त करके जो भी दिक्कतें हैं उसको काम करवाएं आगे। इंडोर स्टेडियम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले वहाँ अतिक्रमण था, उसकी कार्रवाई हमने करवाई, उसके बाद वहाँ पर जो कार्य का लेआउट था वो गलत लगा हुआ था, तत्कालीन जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए मैंने पत्र लिख के दिया है कि गलत लेआउट लगा दिया जाता है, ताकि उसकी वजह से काम नहीं हो पाता। हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम बन के तैयार हो, जनता को समर्पित हो। उसकी सारी दिक्कतों के लिए हमारे ही द्वारा प्रयास करके वापस नया लेआउट लाया गया है, नया काम करवाया गया है, नई पॉलिटेक्निकल कॉलेज सब पे लगवाए गए हैं। आपने खुद ने देखा कि आज जो परिषद की बैठक हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों के द्वारा नगर पालिका के अंदर चल रही अनैतिक नीतियाँ, भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले, हड़किया हाल में हो रही अवैध खेती, गंदे पानी को लेकर, नामांकन को लेकर, हर मामले में हर पार्षद ने मामला उठाया। तो इससे आप साफ देखिए कहाँ तक नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है नगर पालिका अध्यक्ष जी सिर्फ अपने आप को ईमानदार तो बताती है, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं दिखवाती हूँ, विचार करती हूँ, हमने देखा है, हमने इस पर करा है, इसको तुरंत हम इस पर संज्ञान लेंगे, मेरे विचार में नहीं आया, मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये जमे जमाए विचार और उनके जमजमाए शब्द हैं, जिसके कारण वो जनता को भी मूर्ख बनाते हैं। मेरा कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के 2.5 साल निकल गए हैं। 2.5 साल में उन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं करी, लेकिन उनके घोटाले बहुत सारे हुए हैं। आज कुत्ता नसबंदी घोटाले को लेकर भी उसी व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया था जिसको पूर्व में दिया गया था, आज वापस से स्थिति हुई। ऐसा ही आप देखिए कि हड़किया खाल वाली स्थिति है। ऐसे देखिए हर मामले में नगर पालिका पूरी तरह से फेल है। स्विमिंग पूल को लेकर जो मुद्दा उठाया उनका तो संज्ञान में नहीं था, स्विमिंग पूल में पास सुविधा चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी दी? क्या मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, आप खुद बोल रहे हैं कि संज्ञान में नहीं है। मैडम को कौन सा संज्ञान में रहा? आज तक जब भी मेरे द्वारा जानकारी डाली गई उनके द्वारा एक ही शब्द निकला कि मेरी जानकारी में आ जाए। चाहे सिंधी पुनर्वास वाला मामला हो तो उन्होंने 6 महीने बाद मैंने जब ओपन किया तो उन्होंने बोला मेरी जानकारी में आ जाए। हड़किया खाल वाला मामला मेरी जानकारी में आ जाए। स्कीम 34-36 का घोटाला हो तो बोले मुझे जानकारी नहीं है। तो हर चीज़ में अपने आप को पल्ला झाड़ने से मतलब आप मुखिया हो, आप नेतृत्व करता हो, आपको नगर पालिका में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए, और है भी सही। लेकिन आप सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हो। और जो विरोध करता है, चाहे मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में विरोध करता हूँ, तो सबसे बड़ी दुश्मनी तो उन्होंने मुझसे पाल रखी है कि ये मामले क्यों उठाते हैं, ये मुद्दे क्यों उठाते हैं।
जबकि उनको अपने ऊपर झांकना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कहाँ हम लोग फेल हो रहे हैं और ये चीज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए नगर पालिका जाजू सागर बांध को लेकर आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे? जाजू सागर बांध को लेकर हमने उसी दिन पत्र कलेक्टर को लिखा, अखबारों में समाचार दिया कि जीवन तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिया गया, तो किस हैसियत से दिया गया? नगर पालिका की भूमि है, 2500 बीघा जमीन है, 2500 बीघा जमीन अगर नगर पालिका की जमीन को जीवन तहसीलदार नोटिस दे रहा है तो नगर पालिका क्या कर रही है, सीएमओ क्या कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग मिलीजुली सरकार है, आपकी जमीन को दूसरे लोग दे रहे हैं। पहले भी बीच में भी सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर एक मामला उठा था और वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने सीएमओ, कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष से बात भी करी थी। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं ये रणनीति है और हम तो यही चाहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष जी अभी भी सोचे और वो जमीन कहीं